इनके क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। और थोड़ा इसी को आगे प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। हाँ, द मेन थिंग, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा था, एक बच्चे ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे लिखा है यहाँ पे मैंने 2, फिर लिख दिया मैंने ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस साइन थीटा कोस, ठीक है। फर्स्ट आया, सेकेंड आया, इसके साथ यहाँ मैंने और लिख दिया, 2 cos थीटा, लाइक दिस। कह रहा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखो, राइट डाउन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ठीक है, इसको 2 का, इस वाले को 2 का लिखा रहने दिया, इस वाले ब्रैकेट में आया मैं, यहां से 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो 2 प्लस 2, और इस 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लास्ट 1 प्लस कॉस थीटा, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, फिर से लिख रहा हूं कि अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ जाए तो आप इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाए तो लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। लॉजिक क्या है? लॉजिक है, अगर 2 है तो यहाँ हाफ कर लो, यहाँ 2 है तो हाफ कर लो, अगर यहाँ 1 होता तो हाफ हो जाएगा, जैसे अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है? हमारे क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये 2 का तो 2 हो गया, प्लस 2 2 4, रूट से 4 आ गया 2, कॉस का थीटा बाहर आ गया कॉस थीटा बाई 2, फिर से 2 कॉमन ले लिया इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, कुछ ऐसे। और 1 प्लस कॉस थीटा, पहले थीटा था, तो 2 कॉस का थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, अब कॉस थीटा बाई इसका भी हाफ कर दो, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इस वाले का भी हाफ, ऐसे करके 4, ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई 4। इस तरह से इस एंगल को हम हाफ ऑफ करते चलेंगे, पहले 1 से हाफ हुआ, फिर ये हाफ हुआ, ऐसे इस पूरी सीरीज चलती है, ये इनफाइनाइट तक भी हम लोग इसको मूव करा ले जा सकते हैं। कई क्वेश्चन बनते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, अगर थोड़ा कॉम्पिटेटिव बेस लेके चलें, जैसे लिखता है साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, तो लॉजिक ये यूज करते हैं, जो नंबर हमारा इनफाइनाइट तक मूव करता है तो उसको क्या कर लेते हैं, y का, अगर अगर आपने y का एक्सप्रेशन दिया तो उसको y लिख लिया करो ऐसे, y, बिकॉज इनफाइनाइट में कोई भी नंबर अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आता है तो इनफाइनाइट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इन्फिनिटी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सेम नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी विल रिमेन सेम, इन्फिनिटी क्या रहेगी, इन्फिनिटी में चेंजेस नहीं आते, इन्फिनिटी में नॉट डिफाइन है, तो कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई कर लो वो ऐसा बना रहेगा। तो ये लॉजिक हम ऐसे यूज यहाँ कर सकते थे, अगर इनफाइनाइट तक है तो इस फंक्शन को आप y लेके मूवमेंट में जा सकते हैं। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है बहुत, कह रहा है जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू 3/4, एंड बोलेगा आपसे वो थीटा लाइज इन योर सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए उसने माइनस लगा दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका थीटा होता है, यहाँ पे ASTC के अकॉर्डिंग साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है ना, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो कुछ उसने ऐसी वैल्यू डाल दी। अब आपसे बोल रहा है फाइंड साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, ये सारी वैल्यूज निकालनी है। साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 एंड टेन थीटा। जब कभी टेन वगैरह कुछ भी वट एवर दिया, आपको हाफ ऑफ द एंगल पे अटैक करना है, तो आपके टारगेट पे क्या रहता है? टारगेट में रहता है आपका कॉस, क्योंकि कॉस की फिगर ही जनरेट होती है, कॉस की फिगर से ही हम लोग निकालते हैं हाफ ऑफ द एंगल। अभी बताया था मैंने, cos 2 थीटा है, आप बता रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, होता है ना, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब कभी 10 गिवन हो, 10 से आप सोचो
1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। का स्क्वायर किया 9/16, अंडर ले लिया, ये आ जाएगा आपका sec थीटा 25 यानी 5/4, यानी cos आ गया 4/5। सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव लगा दिया, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -4/5। तो cos थीटा आ गया -4/5। cos 2 थीटा का 2 cos का थीटा है, तो cos थीटा क्या होगा, ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, माइनस में इधर आके +1 हो गया, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 5 से 4 गया 1/5 और 2 10 हो गया, और रूट ले लिया ऐसे, तो ये आ गया cos थीटा बाई 2। अब इसका मुझे साइन देखना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उसके लिए आप देखो थीटा आपका कहाँ था, सेकंड क्वाड्रेंट में, हाफ करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब क्वेश्चन मेरा ये हुआ, मान लीजिए अगर वो यहाँ होता तो क्या थर्ड या फर्स्ट में जाता। उसके लिए आपको जो मैंने इनइक्वालिटी दी है उसका यूज करेंगे, ठीक है ना, बोथ साइड 2 से डिवाइड करके चेक कर लें कि थर्ड से सेकंड जा रहा, फर्स्ट जा रहा है, एंड सो। फिलहाल इस क्वेश्चन में जैसे आपका सेकंड था, सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो फर्स्ट में आ रहा है, जैसे फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, तो cos थीटा बाई 2 आ गया आपके पास। अब आपको निकालना है sin थीटा बाई 2, बोले आराम से निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 से इस फॉर्मूले को लगा लेंगे, तो क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 आ गया, sin थीटा बाई 2 आ गया। अब यहाँ से tan थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दें, sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 10 आ जाएगा। तो ये हाफ ऑफ द फॉर्मूला बहुत परेशान कर रहा था लास्ट एग्जाम में, अब आपके लिए ये भी आसान है। कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग से सही कर रहे थे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब वो आसानी से इसको आप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो पर्सनल विंडो में से फिर से पूछेंगे, अगेन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो हाफ ऑफ द एंगल में कोई दिक्कत आपको अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो अब आपको फुल मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये सेकंड या थर्ड टाइम ये रिपीट हो रहा है आपका टॉपिक एग्जाम्स में। तो ये मैंने हाफ ऑफ द एंगल के क्वेश्चन भी किए। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे ट्रिग्नोमेट्री के रेडियन डिग्री भी कर लिया था, एंगल भी दिया था। लास्ट में मैंने आपसे डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि रिवीजन तो पार्ट है ही, कुछ चीजें होंगी कुछ नहीं होंगी, लेकिन हम तो पूरा एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं, इक्वेशंस को भी रिवाइज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, दो स्टेप का पॉइंट है, सबको पता है, आसान चीज है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा है तो थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा अगर टेन अल्फा है तो थीटा आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर्मेट है, इसको देख लेंगे। यहाँ अल्फा का है प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन, इसमें से ज्यादा इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मेन जरूरत पड़ेगी आपको टेक्निकल क्वेश्चन करने की, जो मैंने आपको करा रखे हैं 3.3 एंड मिसलेनियस में। जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, prove that this is equal to 1/16। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। cos 60 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, 1/2। बाकी जो लिखा था लिखा रहने दिया, बाकी जो वैल्यू लिखी थी लिखी रहने दी। मल्टीपल में होते हैं तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, क्योंकि फॉर्मूले मेरे 2 cos ए cos भी है, 2 sin ए sin भी है ना, इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये 1/2 1/2 1/4 हो गया, और आपका यहाँ से फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला बन गया, 2 cos ए cos बी। दोनों cos के एक साथ कब आते हैं, जब cos के फॉर्मूले प्लस में होते हैं, यानी cos ए प्लस बी
प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस 80 लिखा था, बाहर लिखा रहने दीजिए। 20 40 60, कॉस 60 होता है 1/2। 20 से 40 गया माइनस, लेकिन कॉस माइनस को एब्सॉर्ब कर लेता है। और टेक द एलसीएम, 1 + 2 cos 20 अपॉन 2 और 4 मिलकर हो जाएगा 8, और ये cos 80 बना रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, cos 80 ये हो जाएगा 2 cos 20 cos 80, ठीक है ना। आप इस तरह से इसको बना के रखें, इससे क्या होगा, फॉर्मेट आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है, 1/8 लिखा था, लिखा रहने दिया। cos 80 लिखा रहने दीजिए, फिर से लग गया। 2 cos A cos B, तो 2 cos A cos B, cos A plus B 20 80 100 प्लस cos A minus B 20 से 80 के 60, cos इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बचेगा 1/2, और cos 80 और 100 कट जाएंगे। कैसे? cos 100 को आप लिख सकते हैं, cos 100 को आप लिख सकते हैं cos 180 minus 80। 180 से 80 माइनस करेंगे, आ जाएगा 100, और cos फॉर्मूला लग गया, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। इसकी वैल्यू माइनस cos 80, इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा 1/2 इंटू 1/8, योर आंसर इज 1/16। इस तरह से ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, आपको परेशान कर सकता, सॉरी 3 मार्कर में जा सकता है ये। ऐसे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, साइन के बनते हैं, कॉस के बनते हैं, कभी कभी 10 के भी दे देगा अगर 5 नंबर के करेगा। तो न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करेंगे, जाके उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, जिनसे हमें अलर्ट रहना है। तो जब कॉस वाले क्वेश्चन आपने कर लिए, साइन वाले भी सेम आ जाएंगे। साइन में क्या आ जाता है, साइन में आ जाएगा आपका 2 sin A sin B। जब 2 sin A sin B आ जाएगा तो क्या लगा देंगे, कॉस के, याद रखिए दोनों साइन और दोनों कॉस सिर्फ कॉस के ही फॉर्मूले में आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि कॉस जो A plus B होता है वो होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। इसी तरह cos A minus B क्या होता है, इसमें cos A minus B क्या होगा, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो जब कभी आपका माइनस प्लस में आए तो आप समझ जाएं कि ये क्वेश्चन जो है मेरा कॉस के फॉर्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, इसमें आप अलर्ट रहेंगे, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने 1 मार्क का 2 मार्क का देखे हैं, फॉर्मूला भी ये बेस क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला भी बताया था मैंने आपको, है ना। फिर इसके बाद जैसे ट्रिपलेट फॉर्मूले हैं वो कल आपने डिस्कस किए थे मैंने, साइन कॉस वाले फॉर्मूले थे। अगर 4 टर्म्स आ जाए एक साथ तो क्या करेंगे, तो जब 4 टर्म्स आ जाती है तो दो दो एंगल के पेयर बनाते हैं, जिनके एंगल का सम सेम हो उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं, तो वो 4 टर्म्स वाले आ जाते हैं। हमें साइन स्क्वायर है साइन क्यूब ए से अलर्ट रहना है। साइन क्यूब ए कहाँ से आता है, साइन 3A के फॉर्मूले से। साइन स्क्वायर ए कहाँ से आता है, कॉस 2A के फॉर्मूले से, ठीक है ना। उन फॉर्मूलों पे हमें अटैक करना होता है। फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें आइडेंटिटीज में, जैसे सेक को दे दिया उसने, कॉस में पूछ लिया, कॉस को tan से पूछ लिया, ये जरूर पूछेगा आपको अटकाने के लिए। जैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, sec 8x minus 1 whole divided by sec 4x minus 1 is equal to tan 8x tan 2x, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेंगे। तो कुछ नहीं, आप sec है उसको cos में आसानी से कन्वर्ट करो, है ना। sec को cos में आसानी से कन्वर्ट कर लो और फिर cos की आइडेंटिटी में वर्कआउट करो। जैसे मैं इस sec को लिख सकता हूँ 1/cos 8x, इसको लिख सकता हूँ 1/cos 4x। Now take the LCM. 1 minus cos 8x upon cos 8x, 1 minus cos 4x upon cos 4x, अब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है,
1 माइनस कॉस 8x अपॉन कॉस 8x मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा cos 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 4x, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी जगह ट्रिक आ गई, 1 माइनस कॉस 8x, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर चल एंगल का हाफ 4x, cos 8x को भी cos 8x लिखा रहने दो, cos 4x को cos 4x लिखा रहने दो, इससे निपट लो। 1 माइनस cos 4x है, 1 माइनस cos 4x क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर 4, इसका हाफ कर दो एंगल, भाई 8 का हाफ 4 लिखा तो 4 का हाफ 2 लिख लिया, 2 से 2 को ऐसे काट लो। ठीक है ना। अब जैसे लिख रहा है साइन स्क्वायर 4 है, अब आंसर देखते तो tan 8x और sin 2x सही है, तो ठीक है, इसको मुझे ब्रेक करना है, उसको मैं लिखूंगा sin 4x डॉट sin 4x, cos 4x लिखा रहने दो, cos 8x को लिखा रहने दो, sin स्क्वायर 2x को ब्रेक किया sin 2x, आंसर देखा, आंसर मेरा 10 कितना है tan 8x, तो क्या करा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला बन गया 2 sin 4x का cos 4x, 2 sin 4x और cos 4x क्या हुआ 2 sin a cos a sin 2a, ये बन जाएगा sin 8x, sin 4x अभी लिखा रहने दो, कोई छेड़छाड़ मत करो इसके साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे 2x वाला भी टर्म चाहिए था, देख लिया आपने, नीचे आपको cos 8x मिल गया था, इसको यहाँ लिख दो ऐसे cos 8x को, अभी आ गया 2, यहाँ लिख दो ऐसे 2 sin 2x sin 2x, लिखा ऐसे लिखा रहने दो। अब इसको पकड़ो, क्योंकि 4 का कोई काम नहीं, तो किसी स्टेप में कर रहा हूं, sin 4x को भी लिख लूंगा 2 sin 2x cos 2x, ऐसे लिख लूंगा, और sin 8x अपॉन cos 8x को मैं लिख लूंगा यहाँ पे tan 8x, और अब मुझे चाहिए 2x वाला sin और cos का रेशियो, sin और cos का रेशियो, तो ठीक है, इस 2 से निपट लेते हैं, और sin 2x तो sin 2x से काट देते हैं, cos 2x अपॉन sin 2x, cos 2x अपॉन sin 2x हो गया cot 2x, और cot 2x दे देंगे 1 अपॉन tan 2x। इस तरह से प्लानिंग करते हुए आप अपने क्वेश्चन के नियरेस्ट पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ती है कि किस तरह के आप इस क्वेश्चन में आप अपना एप्लीकेशन मोड ले जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हमें उनसे अलर्ट रहना है, अलर्ट इन द सेंस कि हमें ये देखते रहना है कहाँ कहाँ वैल्यू फॉर्मूले में किस तरह से वैल्यू को यूज करेंगे, क्योंकि जब आप जैसे कल मैं रिवाइज करूंगा आपका कल से सीक्वेंस सीरीज, तो उसमें एम ग्रेटर देन जीएम फिर आइडेंटिटीज आ जाएंगी, एम ग्रेटर जीएम उसको मैं यूज करूंगा यहाँ से, फिर वैल्यूज बताऊंगा आपसे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर जैसे बड़ा कॉमन फिगर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि साइन 18 डिग्री, सबको पता है साइन 18 डिग्री कैसे निकालते हैं, मैं इसे cos 18 भी पूछ सकता हूँ, साइन 18 की वैल्यू क्या है √5 - 1/4, ठीक है ना, उसको पुट करके आप cos 18 को जा सकते हैं, cos 18 की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं, तो साइन 18 भी आ जाएगा आपका, फिर cos 18 भी आ जाएगा, tan 18 पूछा तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो जब साइन 18 और cos 18 आ जाते हैं मेरे पास, तो हमें क्या करना होता है, हमें इनके मल्टीपल को सर्च करना होता है, जैसे मैं बोलूं साइन 36, तो आप बोलेंगे 2 sin 18 cos 18, साइन 18 cos 18 पता है, पुट करेंगे साइन 36 आ जाएगा, साइन 36 आ जाएगा तो आपका cos 36 भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर 36 प्लस cos स्क्वायर 36 इक्वल टू 1 से, यानी कहने का मतलब 18 का फॉर्मूला आ गया, 36 आ गया। अब देखो 90 वाले में साइन 90 में सीटा cos सीटा होता है, तो जो साइन 18 है वो एक्चुअल में कितना है cos 72 है, 90 में से 18 माइनस करेंगे 72 आ जाएगा ना, तो जो साइन 18 है वो cos 72 है, और जो cos 18 है वो साइन 72 है 90 माइनस करके। इसी तरह साइन जो 36 है वो cos 54 है, और जो साइन 54 है वो cos 36 है। तो 18 के मल्टीपल आप इस तरह से याद कर लेंगे, माइंड में सेट करेंगे ट्रिक से, 18, 36, 54, 72, क्लियर। तो ये ट्रिक जब पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं।
इनको माइंड में सेट करके रखिएगा। ये चीजें आपसे 1 मार्कर में मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीजें आएंगी। 18 का मल्टीपल हो सकता है, तो आप याद ना हो तो अभी से लिख लीजिए कॉपी में। √5 - 1/4 होता है, ठीक। साइन 18 कॉस 18 इसके रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, और फिर एक एक करके हम सारी वैल्यू को साइन कॉस टेन उसमें जाके रेफरेंस में जाके कर सकते हैं, ठीक। तो ये किया मैंने आपका एक कंप्लीट रिवीजन आपका ट्रिग्नोमेट्री का। अब पहले मैं आज के आपसे